हमें स्टार्टिंग में डायल्वो दिखाया जाता है जो एक शैतान राजा होता है। डायल्वो का मुकाबला करने के लिए एक लड़का लड़की आते हैं जो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, बोलता है लवर हैं। उसके बाद वो दोनों अपनी शक्तियों से उसके ऊपर हमला करते हैं, पर डायल्वो के ऊपर उनका मैजिक बेकार जाता है और डायल्वो उनके मैजिक को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद डायल्वो उन पर हमला करता है। फिर हमें पता चलता है कि ये गेम है जो एक लड़का खेल रहा होता है। बोल रहा है कि प्यार करने वाले इस गेम में कभी नहीं जीत सकते और उनके लिए इस गेम में कोई जगह नहीं है। उसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो रहस्यमय तरीके से आती है, पर हमें एक डायल वो दिखाया जाता है जिसके गाल पर दो लड़कियां किस कर रही होती हैं। उसके बाद हमें वो टेम्पल दिखाया जाता है जिसके ऊपर डायल वो होता है। डायल वो बोलता है कि मैं ये कहाँ आ गया, ये तो मेरा घर नहीं है, मैं तो अपने घर पर मस्त गेम खेल रहा था। डायल बोलता है मैं कहाँ हूँ, तो उससे वो लड़कियाँ बोलती हैं तुम गेम के अंदर हो। वो बोलता है कौन से गेम के अंदर, तुम्हें यहाँ पर अपने सॉम बनाने होंगे यानी कि नौकर। तो बोलता है नौकर, वो बोलता है अच्छा। तो वो बोलती है कि तुम्हें अपने नौकर बनाने के लिए गेम रिवर जाना होगा। तो बोलता है अच्छा वो बोलता है वो किस हमने की थी। तो बोलता है अरे यार मैं तो मज़ा भी नहीं ले पाया, पर वो सोचता है कि मैं हूँ कहाँ पर। फिर वो दोनों आपस में ही बच्चों की तरह लड़ने लग जाते हैं, बोलती है मुझे इन दोनों के साथ जाना होगा अगर मुझे यहाँ पर रहना है। पर वो सोचता है कि मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी लड़की से बात नहीं की, तो फिर मैं इन लोगों से बात कैसे करूँ। तो हमें पता चलता है कि अपनी पूरी क्लास में भी वो अकेले ही रहता था। हाई स्कूल में अपनी स्पोर्ट्स के टाइम पर भी वो एकदम अकेला ही होता था और बचपन में भी वो अपने अकेले ही खेलता रहता था। तो वहाँ पर अगर उससे गेम में कोई लड़की बात करने की कोशिश करती तो डायल्वो उसे जान से मार देता। पर डायल्वो बोलता है इनसे बात मैं कैसे करूँ। तो वो सोचता है, फिर बोलता है कि तुम दोनों मेरे समून हो। तो उसके बाद वो दोनों मैजिक की मदद से एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं, क्योंकि ये सब समून ने क्या होता है। पर हमें पता चलता है कि वो दोनों बिल्कुल भी खुश नहीं होते एक दूसरे से हाथ मिलाकर। फिर वो लोग जाने लगते हैं जर्नी पर। तो हमें पता चलता है कि बोलते मुझे किसी का समून बन के नहीं जाना था। उसके बाद बोलता है मुझे तुम लोगों ने यहाँ पर इंस्टॉल किया है, बताओ कैसे किया। तो वो बोलती हैं कि तुम अपनी रिंग की मदद से खुद हुए हो। तो बोलते हैं हमने तुम्हें अपना नाम बताया ही नहीं। तो ग्रीन वाली का नाम होता है शेरन और पर्पल वाली का नाम होता है रैन रैम। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों बहनें हैं। तो बोलता है अच्छा तो मैं एक शैतान का राजा हूँ। हाँ मैंने पहली बार किसी शैतान के राजा की समून बनी हूँ। तो वो लोग आगे चलते जाते हैं। तो वो एक सिटी पहुंचते हैं, बर्ड सिटी फेल्टारा। तो वहाँ पर पहुंचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें एक होटल जाते हैं। होटल में जाते ही वो अपने लिए एक रहने के लिए रूम मांगते हैं। तो डायल वो बोलता है इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज तक तो मैंने किसी से बात तक नहीं की। तो वो दोनों लड़कियां फिर उसके बाद बहस करने लग जाती हैं कि डायल वो मेरे साथ रहेगा मेरे रूम में। और बोलती हैं क्यों डायल वो मेरे साथ रहेगा। तो उसके बाद वो लोग उन्हें एक ही रूम मिलता है वहाँ पर। तो वो लोग अपने रूम में आते हैं, बोलते हैं एक ही बिस्तर पर दो लड़कियों के साथ। तो वो इमेजिन करता है कि क्या होगा। वो सोच कर थोड़ा शर्माने लगता है जब भी उनके गेट पर कोई आ जाता है जो होती है सेलेस्टिया। सेलेस्टिया यहाँ की मेगा एसोसिएशन की हेड होती है और बोलता है डायल्वो को ये यहाँ पर क्या कर रही है एसोसिएशन की हेड। तो हमें पता चलता है कि वो रैम से मिलने आई है। पर डायल्वो सोचता है कि इतनी बड़ी हस्ती और हमारे यहाँ पर रैम से मिलने आई है, एक जो भी सुमोन से। तो हमें बिल्डिंग दिखाई जाती है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। तो वो उनके गले में पट्टे देखती है, बोलती है इनके गले में कहाँ से आई है, क्या ये डायल्वो ने किया। और बोलती है हाँ शायद डायल्वो ने ही किया ये। पर वो जब खाना खाए जाते हैं तो सेलेस्टिया रैम से बात कर रही होती है, बोलती है कि तुम्हारे अंदर शैतान के राजा की सोल है। तो बोलती है नहीं मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलती है कि मेरे अंदर नहीं है ऐसा बिल्कुल कुछ भी, तुम गलत समझ रही हो। ट्रायल वो बोलता है ये क्या बातें कर रहे हैं, मैंने तो आज तक ऐसी कोई बात सुनी ही नहीं है। तो हमें पता चलता है कि वो सामने वाला गुस्सा कर रहा होता है कि तुम सेलेस्टिया से इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकते और अभी के अभी इनसे माफ़ी मांगो। इसके बाद सेलेस्टिया बोलती है कि चुप हो जाओ। वो है डायल वो गुस्से में आया था, शांत हो जाओ बच्चे वरना यहीं पर मारे जाओगे। फिर डायल वो देखता है रैम की तरफ और रैम बोलती है कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो
देखता है कि डायल वो से मैं तुमसे बदला लेके रहूँगा। तो सेलेस्टिया बोलती है बाय बाय, मैं यहाँ से जा रही हूँ और हमारी फिर मुलाकात होगी। तो उसके बाद वो डायल वो रैम को देखता है और बोलता है कि ऐसा क्या चीज़ है, और उसे उठा के ले जाता है और उससे राज की बात पूछने के लिए बोलते राज बताओ वरना मैं तुम्हें मारूंगा। तो बोलती है कि मैं खाना खा रही हूँ। तो बोल है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोलता तो मत आना ऊपर। उसके बाद वो अपना खाना खाने लगते तो रैम बोलते कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती बेवकूफ़ लड़की, मेरी मत करो। उसके बाद वो ऊपर पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि डायल वो उससे पूछता है कि कौन सी राज की बात है, और डायल वो उसे उसका कान पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उससे मना करती कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती और तुम भी मुझे छोड़ दोगे बाकियों की तरह। तो बोलती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डायल वो बोलता है, रैन बोलती है कि नहीं तुम भी छोड़ दोगे मुझे। तो बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और डायल वो कंफ्यूज हो जाता है और वो वहाँ पर रोने लगती है। तो हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके अंदर शैतान के राजा की आत्मा है। और डायल वो बोलता है मैं भी शैतानों का राजा डायल वो हूँ। तो ऊपर से बहुत तेज़ आवाज़ आती है जिससे वो चौंक चौंक जाती है। और उस वहाँ का एक कर्मचारी बोलता है कि तुम्हें शायद ऊपर जाना चाहिए, पर वो बोलती है कि मैं थोड़ा खाना खाने के बाद चली जाऊँगी। उसके बाद वो बात कर रहे होते हैं कि मेरे अंदर शैतानों के राजा की आत्मा है। क्या बोलते हैं ऑफिशियल बॉस की आत्मा तुम्हारे अंदर है? डायल वो बोलता है। वो बोलती है हाँ मेरे अंदर शैतानों के राजा की आत्मा है। वो बोलते हैं क्या ये तुम्हारी मॉम के अंदर भी थी? डायल वो बोलता है। वो बोलती है हाँ, तो ये तुम्हारे घर में हर किसी को मिलता रहता है, यानी कि एक श्राप की तरह है बुरे। तो रैन बोलती है हाँ। तो हमें पता चलता है कि डायल वो सोच रहा होता है कि हम तुम्हारे अंदर से उसकी आत्मा को बाहर कैसे निकालें। तो बोलता है यहाँ के साथ शारद जादूगर तुम्हारे अंदर से उस आत्मा को निकाल सकते हैं और फिर हम उसे बाहर निकाल कर हम मार सकते हैं। उससे सुनकर वो रोने लग जाती है कि तुम पहले इंसान हो जिसने शायद मुझसे ऐसी बात कही। और वो रोने लग जाती है बहुत बुरी तरह से। वो बोलता है क्या मैंने कुछ कर दिया? बोलती है नहीं तुम बहुत अच्छे हो। फिर डायल वो वहाँ से बाहर घूमने जाता है तो हमें डायल वो दिखाया जाता है। वहाँ पर वही लड़का आता है जो सेलेस्टिया के साथ आया था और वो बोलता है कि तुम जानते हो तुमने मेरे सामने बदतमीजी की है। वहाँ से डायल वो फिर जाने लगता है। वो उसके ऊपर बोतल फेंक के मारता है। डायल वो बोलता है बच्चे ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो ना इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर जान से भी मार सकता हूँ। बोलता है मुझे तुमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं मांगा एसोसिएट में ऊंची रैंक पाई है मैंने। तो बोलता है मेरे पास खुद सैलेमेंडर है जो तुम्हें 1 मिनट में राख में मिला सकता है। तो हमें उसके बाद पता चलता है कि वो दोनों वहाँ से सैलेमेंडर जाने लगता है डायल वो, पर वो अपनी एक अजीब सी हंसी हंस कर देख रहा होता है उसकी साइड। और वो अपने सैलेमेंडर को बुलाने के लिए क्रिस्टल को ज़मीन पर फेंक के मारता है जिससे एक ग्रीन कलर का तूफान निकलता है। और तूफान को देखकर डायल वो चौंक जाता है। डायल वो जगह पर देख ही रहा होता है कि उसे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा ही ताकतवर तूफान है ये। उसके अंदर से 2 आंखें चमकती है जो बोलता है कि आ जाओ सैलेमेंडर। ऐसी सैलेमेंडर वहाँ पर आता है। वो देखकर उसे एकदम हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि इसका लेवल 30 है और ये बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। और डायल वो उसे देखकर एकदम हैरान हो जाता है। उसके बाद हमें पता चलता है कि डायल वो पर एकदम वो हमला कर देता है अपनी आँख से, और वहाँ पर बहुत ही डायल वो उसे देख के एकदम चौंक जाता है और उसके ऊपर वो तेज़ी से आग उसके पास आती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट होते ही वो बोलता है कि ख़त्म हो गया। उसके दोस्त बोल रहे हैं तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें सेलेस्टिया छोड़ेगी नहीं। इसके बाद डायल वो उस आग में से निकल के आता है तो बोलता है हाँ तो इसका लेवल 30 है। वो भी डायल वो की तरफ सैलेमेंडर घूर के देख रहा होता है। फिर सैलेमेंडर बहुत ताकतवर एक और हमला करता है जो अब की बार जाके डायल वो के डायरेक्ट मुंह पर लगता है। पर डायल वो को लगता है कि वो मर गया सैलेमेंडर को। सैलेमेंडर वो बोलता है मार डालो सैलेमेंडर। तो वो सैलेमेंडर उस पर ताकतवर हमला कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो बोलता है तो लेवल 30 पर मेरा लेवल 150 है। और वो अपनी जादुई छड़ी निकालता है और उसे देख कर वहाँ के सब लोग डर जाते हैं। उसकी छड़ी एकदम चमक मार रही थी जिसके ऊपर लाल कलर का पत्थर लगा हुआ था और डायरेक्ट वो उसके मुंह के आगे कर देता है और उसमें से एक लाल कलर बहुत ज़्यादा ब्लास्ट जैसी रोशनी निकलती है। उसके बाद थोड़ी बिजली दिखाई देती है हमें। उसके बाद एक ताकतवर ब्लास्ट दिखाई देता है जिससे वो जगह पूरी तरह तबाह हो जाती है।
तो हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है। सीन के अंदर दिखाया जाता है कि सैलेमेंडर को पूरी तरह ख़त्म कर दिया और उसका मास्टर बोल रहा था ये क्या हो गया, ये नहीं हो सकता। हमें पता चलता है कि वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। सैलेमेंडर बोलता है बच्चे ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे एक साथ 10 मार सकता हूँ क्योंकि मैं डायल पे हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब